धर्मनिरपेक्षता की समझ में हम ये समझ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। एक उदाहरण के द्वारा यहाँ हम समझ सकते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के आप ऐसे भूभाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है और वहाँ ईसाइयों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए का मकान नहीं देना चाहता तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? जब आप इस भेदभाव की शिकायत करते हैं तो आपको जवाब दिया जाता है कि देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है और धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इसमें किसी भी समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है, जो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है। इसी प्रकार धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। बच्चों, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राजसत्ता से अलग रखना एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। किसी भी धर्म की जनसंख्या ज़्यादा होगी और किसी की कम। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग यदि सत्ता में पहुंच जाते हैं तो दूसरे धर्मों के लोगों को परेशान या भेदभाव करना, जिससे उनके मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। लेकिन हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता की अवधारणा निहित है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। जिस प्रकार एक मोती की माला होती है, उसमें विभिन्न धर्मों के जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपस में एक धागे में पिरोए होते हैं। उसमें पिरोए जाने वाला धागा एक ही होता है। उसमें पिरोए जाने वाला धागा एक होता है। जिस प्रकार एक मोती की माला होती है, ये मोती की माला, ये मोती विभिन्न धर्मों से अपन इससे समझ रहे हैं। जैसे ये हिंदू, ये मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यह हमारे विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं हमारे देश में। अब धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हम धर्म को राज्य से अलग नहीं रखेंगे तो हमारे देश की व्यवस्था बिगड़ सकती है। भारतीय संविधान में धर्म को राज्य से अलग रखा गया है, जिससे हमारे देश में विभिन्न धर्मों के व्यक्ति होते हुए भी सबसे पहले वो भारतीय हैं और आपस में एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं।